क्या सच में इंसान का दिमाग इतना खतरनाक हो सकता है कि वो बिना छुए किसी को कंट्रोल कर ले? आज की इस कहानी में आप जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। कैसे लोग प्यार, डर और इमोशंस का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर ऐसी रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डार्क साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग का खतरनाक खेल। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन की सोच पर आधारित एक गहरी चर्चा। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग माना जाता है। तलवार से जीती गई लड़ाई कुछ समय तक चलती है, लेकिन दिमाग से जीती गई लड़ाई इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। इसी दिमाग की गहराइयों में छुपा है एक रहस्यमय विषय, डार्क साइकोलॉजी। यह ऐसा विज्ञान है जो इंसानी भावनाओं, डर, लालच, कमजोरी और सोच को समझकर उसे नियंत्रित करने की कला सिखाता है। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में बताया है कि दुनिया में सत्ता और नियंत्रण पाने के लिए लोग कैसे मानसिक खेल खेलते हैं। उनकी बातें केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज की राजनीति, रिश्तों, सोशल मीडिया और बिजनेस में हर जगह दिखाई देती हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर में एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, लोगों की भावनाओं को समझो, क्योंकि इंसान अक्सर तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से नियंत्रित होता है। यही डार्क साइकोलॉजी का मूल सिद्धांत है। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वो कला है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे इंसान की सोच और भावनाओं को इस तरह प्रभावित करता है कि सामने वाला धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आने लगता है। इसमें झूठ, भ्रम, भावनात्मक खेल, डर, अपराध बोध और मानसिक दबाव जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये केवल अपराधियों या चालाक लोगों तक सीमित नहीं है, कई बार सामान्य लोग भी बिना समझे इसका उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, नेता, बिजनेसमैन, यहां तक कि कुछ रिश्तों में भी लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की सबसे खतरनाक बातें। 1. लोगों की कमजोरी पहचानो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। कोई प्यार के लिए कमजोर होता है, कोई पैसों के लिए, कोई तारीफ के लिए और कोई डर के कारण। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम यही है कि पहले इंसान की कमजोरी पहचानो। जब कमजोरी समझ आ जाए तब उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को तारीफ पसंद है तो बार बार उसकी प्रशंसा करके उसे अपने करीब लाया जा सकता है। अगर कोई अकेलेपन से डरता है तो उसे भावनात्मक रूप से निर्भर बनाया जा सकता है। अगर कोई असफलता से डरता है तो डर दिखाकर उससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है। 2. लोगों को वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। इंसान सच से ज्यादा भ्रम को पसंद करता है। लोग अक्सर वही मानते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे। इसलिए कई चालाक लोग नकली छवि बनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट लाइफ दिखाई जाती है वो कई बार सिर्फ एक भ्रम होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रियलिटी इज ऑफन टू पेनफुल, इल्यूजन गिव्स पीपल कंफर्ट। यानी सच्चाई कई बार दर्द देती है, इसलिए लोग भ्रम में जीना पसंद करते हैं। 3. डर सबसे बड़ा हथियार है। डार्क साइकोलॉजी में डर का बहुत बड़ा महत्व है। जब इंसान डर जाता है तब उसकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इतिहास में कई शासकों ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए डर का इस्तेमाल किया। कुछ रिश्तों में भी लोग यही करते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। ऐसी बातें भावनात्मक नियंत्रण का हिस्सा होती हैं। गैस लाइटिंग, मानसिक नियंत्रण का खतरनाक तरीका। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है गैस लाइटिंग। इसमें व्यक्ति सामने वाले को धीरे धीरे ये महसूस करवाता है कि उसकी याददाश्त, सोच और समझ गलत है। उदाहरण के लिए, तुम हमेशा गलत समझते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे सामने वाला अपने ऊपर शक करने लगता है और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। आज कई टॉक्सिक रिश्तों में यह बहुत आम हो चुका है। प्यार में डार्क साइकोलॉजी। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना मानी जाती है, लेकिन कई लोग इसे भी मानसिक खेल बना देते हैं। लव बॉम्बिंग। शुरुआत में जरूरत से ज्यादा प्यार, तारीफ और अटेंशन देना ताकि सामने वाला जल्दी इमोशनली अटैच हो जाए। फिर अचानक दूरी बनाना, इससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज्ड और इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट। कई लोग जानबूझकर बात करना बंद कर देते हैं ताकि सामने वाला परेशान होकर झुक जाए। यह इमोशनल पनिशमेंट का तरीका है। जेलसी मैनिपुलेशन। कुछ लोग जानबूझकर दूसरे लोगों के साथ ज्यादा करीब दिखते हैं ताकि सामने वाला जलन महसूस करे और ज्यादा अटैच हो जाए। सोशल मीडिया और डार्क साइकोलॉजी। आज टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स भी इंसानी साइकोलॉजी पर काम करती हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के एल्गोरिदम्स इस तरह बनाए जाते हैं कि इंसान ज्यादा से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताए। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक और हर वायरल वीडियो इंसानी दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है।
यही कारण है कि लोग बार बार फोन चेक करते रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल यहां अटेंशन कंट्रोल के लिए किया जाता है। मैनिपुलेशन के सामान्य तरीके। 1. झूठी सहानुभूति। कुछ लोग केवल भरोसा जीतने के लिए सिंपैथी दिखाते हैं। वे ऐसा महसूस करवाते हैं कि मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूं, लेकिन उनका असली उद्देश्य नियंत्रण होता है। 2. गिल्ट ट्रैप। किसी को गिल्टी फील करवाकर उससे काम करवाना। उदाहरण के लिए, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो। 3. विक्टिम बनना। कुछ लोग हर परिस्थिति में खुद को विक्टिम दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें गलत न समझें। डार्क साइकोलॉजी और सत्ता। राजनीति में भी डार्क साइकोलॉजी का खूब इस्तेमाल होता है। नेता अक्सर लोगों की भावनाओं को टारगेट करते हैं। डर, धर्म, गुस्सा, देशभक्ति, असुरक्षा। जब भावनाएं भड़कती हैं तब लोग तर्क करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इंसान मैनिपुलेशन का शिकार क्यों होता है? क्योंकि इंसान इमोशनली ड्रिवन क्रीचर है। हर इंसान चाहता है प्यार, सम्मान, सुरक्षा, अपनापन, महत्व। जो व्यक्ति इन जरूरतों को समझ लेता है वो दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी से बचने के तरीके। 1. इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाओ। अगर आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। 2. जल्दी भरोसा मत करो। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। कुछ लोग केवल भरोसा जीतने के लिए अच्छे बनते हैं। 3. बाउंड्रीज बनाओ। हर रिश्ते में लिमिट्स जरूरी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी मेंटल पीस छीन रहा है तो दूरी बनाना जरूरी है। 4. फैक्ट्स पर ध्यान दो। मैनिपुलेटर्स अक्सर इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमेशा फैक्ट्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ा सच, डार्क साइकोलॉजी केवल दूसरों को नियंत्रित करने का विज्ञान नहीं है, ये इंसानी कमजोरी का आईना भी है। जो इंसान खुद को नहीं समझता उसकी भावनाओं को कोई भी नियंत्रित कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताबें हमें केवल मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, बल्कि ये भी समझाती हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन असली बुद्धिमानी दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। निष्कर्ष, डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी है। यह हमें इंसानी दिमाग की उन गहराइयों में ले जाता है जहां भावनाएं, डर, लालच और शक्ति एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई इन्फ्लुएंस चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, राजनीति हो, बिजनेस हो या रिश्ते, वहां डार्क साइकोलॉजी की समझ जरूरी हो गई है। लेकिन याद रखना चाहिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन उसका सही उपयोग ही इंसान की असली पहचान है। अगर इंसान इस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने में करे, तभी वो सच में बुद्धिमान कहलाएगा।